बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी का मुकदमा, ये है वो मौजू जिस पे आज इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। आलमी अदालत इंसाफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके तर्जमान ने एक बयान दिया है कि मुल्क जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका ने गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने के इल्ज़ाम में इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर कर दिया है। याद रहे कि मुल्क जनूबी अफ्रीका वही मुल्क है जहां सफ़ेद फाम हुकूमत ने साल 1948 से लेकर साल 1990 तक हुकूमत की थी और स्याह फामों की नस्ल कुशी की जाती रही। इस मुल्क के मायानाज कौमी लीडर नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे और सफ़ेद फाम हुकूमत को शिकस्त देकर स्याह फामों के हकूक़ बहाल कराए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि नस्ल कुशी क्या होती है, ये इस मुल्क के यानी जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों को इसका बिल्कुल दुरुस्त इदराक है। ये जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया है, ये जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत किया गया है। इस जेनोसाइड कन्वेंशन का नफाज अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 1948 में किया था। दूसरी जंग अज़ीम में जिस तरीके से मखसूस मजहबी अकायद रखने वालों की नस्ल कुशी की गई थी, इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए ये जेनोसाइड कन्वेंशन नाफिज किया गया था। इस कन्वेंशन के तहत अमन और जंग दोनों सूरतों में नस्ल कुशी का मुकदमा दायर किया जा सकता है। जेनोसाइड कन्वेंशन में दर्ज जेनोसाइड की तारीफ़ के मुताबिक अगर किसी जगह भी कौमियत, रेस, नस्ल या मजहबी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने की बिना पर इस ग्रुप की मुकम्मल या जुज़वी तबाही के नुक्ता नज़र से इस ग्रुप के मेंबरान को हलाक करना, जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुँचाना, ग्रुप की अफजाइश नस्ल के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और ग्रुप के बच्चों को किसी दूसरे ग्रुप में मिला जुला देना, ये सब कुछ जेनोसाइड के ज़ुमरा में आता है। और इस जुर्म के ख़िलाफ़ मुकदमात जंग और अमन दोनों हालात में दायर किए जा सकते हैं। इस वक्त जेनोसाइड कमीशन के मंशूर पर 153 ममालिक ने दस्तखत कर रखे हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ये कानून बैनुल अक़वामी क़वानीन के उस ज़ुमरे में आता है जिसके लिए कन्वेंशन पर दस्तखत ना भी किए हों तो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुल्क के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के इस कदम के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते हुए इस मुकदमा को दायर करने की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। चूँकि अभी आलमी अदालत इंसाफ ने मुकदमा की कार्रवाई शुरू नहीं की और ना ही अभी तक किसी तारीख़ का ऐलान किया है, इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब मुकदमा की कार्रवाई का आगाज़ होता है तो फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक क्या रद्दअमल दिखलाते हैं। इससे कबल ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसके बारे में इसराइल ये वाज़े तौर पे कह चुका है कि चूँकि वो इस बैनुल अक़वामी अदालत को मानता ही नहीं, इसलिए वो उसके फ़ैसलों का पाबंद नहीं है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ताल्लुक़ है, तो इस कोर्ट के मंशूर पर जनूबी अफ्रीका और इसराइल दोनों ने ही दस्तखत किए हुए हैं। अब जहाँ तक बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का ताल्लुक़ यानी ICJ का, तो अभी तक ये दुनिया भर से 191 केसेस ले चुकी है, जिसमें से 174 के फ़ैसले हो चुके हैं, जबकि 17 केसेस अभी मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर सुने जा रहे हैं। 15 जजेस पर मुश्तमिल अब ये बैनुल अक़वामी अदालत गज़ा के इस केस को कब सुनती है और क्या फ़ैसला करती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो यूक्रेन ने अपना मामला इस अदालत में रखा था, जिस पर रूस को कहा गया था कि वो ये जंग फौरी बंद कर देता। हम रूस ने अगरचे इस अदालत के मंशूर पर दस्तखत कर रखे थे, लेकिन इसने बैनुल अक़वामी अदालत के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया था। फिर अदालत ने यह मामला वापस अक़वाम मुत्तहिदा को सेंड कर दिया था, जिसकी बिना पर फिर रूस पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ आयद की गई थीं।
یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عدالت موجودہ قوانین اور ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ کرتی ہے۔ اگر وہ ملک جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہو وہ نہ مانے تو پھر عالمی عدالت انصاف اس معاملے کو اقوام متحدہ کو بھیج دیتی ہے، جو سیکیورٹی کونسل کے ذریعے مناسب اور موزوں اقدامات اٹھاتی ہے۔ ناظرین، اب یہ ٹوٹلی اس بات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کب یہ معاملہ سنا جاتا ہے، غزہ میں جو یہ نسل کشی ہو رہی ہے، اور عالمی عدالت انصاف اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر اس پہ اسرائیل کیا رد عمل دکھلاتا ہے۔ کیا وہ بات کو مانتا ہے یا پھر یہ معاملہ بھی اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں جائے گا، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رد عمل دکھلاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔